हेलो एंड वेलकम टू द पैट की शो। ये वो शो है जिसके अंदर हम बातें करते हैं पेटेंट एजेंट के लाइफ के बारे में। चाहे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना हो, पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम, या फिर क्वालिफाई करने के बाद एक सक्सेसफुल लाइफ और सक्सेसफुल करियर बनाना हो एज अ पेटेंट एजेंट। यही है वो शो जिसको आपको देखना है। नमस्कार, मैं हूँ कीर्तिमान शर्मा। मैं हूँ चेष्टा शर्मा। तो शुरू करते हैं हर बार की तरह 3 सवालों से। आज के पहले सवाल है, पेटेंट रिसर्चर और पेटेंट एजेंट में क्या डिफरेंस है। दूसरा सवाल, पेटेंट प्रोफेशनल के लिए क्या स्किल्स डेवलप करने चाहिए। तीसरा सवाल, पेटेंट एजेंट रजिस्ट्रेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो चेष्टा, आज का पहला प्रश्न है कि पेटेंट रिसर्चर और पेटेंट एजेंट में क्या डिफरेंस है। पेटेंट रिसर्चर का जनरली काम रहता है कि पेटेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे कि बिजनेस रिलेटेड जानकारी कि ये पेटेंट किसने फाइल किया, कब फाइल किया, कौन इन्वेंटर थे, किस कंट्रीज में फाइल हुआ। दूसरी उसमें जानकारी रहती है कि ये इन्वेंशन कैसे हुई, उसके स्टेप्स क्या थे, या उसकी ये पूरी इन्वेंशन के कोई डायग्राम्स, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी नॉलेज रहती है। तो इन दो डेटा जो कि है बिजनेस डेटा और जो है रिसर्च डेटा, जो प्रोडक्ट या प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको एनालाइज करना और कंपनी के बिजनेस मोटो में उसका हेल्प करना, उसे पेटेंट रिसर्चर बोलते हैं। किस टाइप की हेल्प करना, जैसे कि अगर प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है तो इस टाइप के दूसरे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, इसके लिए पेटेंट सबसे अच्छा सोर्स है। दूसरा कि भविष्य में होने आने वाले प्रोडक्ट्स किस टाइप के होंगे। लेट्स से मैं कल ही एक पेटेंट पढ़ रही थी जो कि एप्पल ने अभी एक एप्लीकेशन फाइल किया है। एप्पल का जो है आई वियर है, जिससे कि आप वो चीज़ें देख पाओगे जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखती, जैसे कि इस एरिया में कितना पोल्यूशन है, ये भी आप एक एप्पल के आई वियर से देख पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट आईवीआर मतलब चश्मा आई वियर टाइप्स। चश्मा, हाँ, इससे आप देख पाएंगे। ये पेटेंट फाइल हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन ये प्रोडक्ट अभी आया नहीं है। तो पेटेंट रिसर्चर जो है ये जानकारी दे सकते हैं कि भविष्य में आने वाले प्रोडक्ट्स, भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी किस टाइप की होगी। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हमें अभी से पता चल गया है, आपके ही एग्जांपल से आगे ले चलते हैं, कि एप्पल का एक ऐसा आई वियर आने वाला है जो कि कुछ चीज़ें बता सकता है, कुछ फंक्शनैलिटी दे सकता है, और हम एप्पल के पुराने ही इकोसिस्टम से देखें कि घड़ी थी उनकी, तो इसका मतलब डेवलपर्स, एक तरीके से जो डेवलपर्स हैं, जो कोडर्स हैं, वो मार्केट में रेडी हो सकते हैं पहले से ही एंट्री के लिए, कि जिस वक्त ये चश्मा या आई वियर जो भी बना रहे हैं ये लॉन्च होगा, तो उस वक्त जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी ऑलरेडी रेडी हो कि वो अपने सॉफ्टवेयर, अपने एप्स आई के लिए भी वो बना के रखें पहले से। और जो दूसरी आई वियर बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि अब क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है। हम शायद वो चश्मा पहनना चाहें जिससे हमें वो दिख जाए जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। करेक्ट। तो ये एक रिसर्चर बता सकता है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पेटेंट्स के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, वो छुपा रहता है, और अगर उसे रिसर्च किया जाए तो आगे आने वाले 5 साल 10 साल में हमारी दुनिया कैसे दिखेगी उसके बारे में बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर बता सकते हैं। तो इंडिया में पेटेंट फाइल करने में टाइम लगभग कितना लग जाता है? 3 साल लग जाता है आज भी। तो आप समझिए कि अगर 3 साल तो फाइल होने में ही लग रहा है, फाइल करके हमें ग्रांट मिलने में ही लग रहा है, तो जो भी अगर कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो पेटेंट मिलने के बाद फिर वो प्रोडक्शन करेंगे उसका, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे, तब मार्केट में आएगा, तो 5 साल तो एटलीस्ट ऐसे ही हो गए। तो इसका मतलब अगर आज आपको पेटेंट पढ़ने को मिल रहा है जो कि आज ही फाइल हुआ है, तो हो सकता है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी सच में जो प्रोडक्ट में दिखाई दे, तो उसको 3 से 5 साल तो लग ही जाएंगे। हाँ, 5 साल तो लग ही जाएंगे। 3 साल में तो पेटेंट मिलेगा, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, मार्केटिंग होगी, फिर वो लॉन्च होगा। तो हम ऐसे आने वाले एप्पल के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अभी लोग कहते हैं एप्पल के नए आईफोन आ रहे हैं, वो भी पुराने जैसे हैं, लेकिन एप्पल पीछे से काफ़ी सारी रिसर्च करता रहता है। तो एप्पल के कई ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जो कि बिल्कुल चौंका देंगे आपको।
अच्छा, तो इसका मतलब कि पेटेंट रिसर्चर अपनी कंपनीज़ को, जिस भी कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं, वो उन अपनी कंपनीज़ को आगे आने वाले 5 सालों के बारे में भी या 10 सालों के बारे में भी आगाह कर सकते हैं। क्या दिशा ले रहा है मार्केट, उसके बारे में रिसर्च करके बता सकते हैं, ताकि कंपनी जो है वो शॉक ना हो जाए अचानक से कि ये क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई। सब लोग रेडी हो सकते हैं, सब लोग अपना-अपना टेक्नोलॉजी कंपटीशन का एनालिसिस एक तरीके से हो गया। तो बहुत सारे एनालिसिस जो होते हैं ये सारे पेटेंट रिसर्चर कर सकते हैं। ये नॉर्मल मार्केट रिसर्चर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेटेंट की जो दुनिया है एकदम अलग है। और मार्केट की रिसर्च जो है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसके अंदर हम कंपटीशन एनालिसिस करेंगे। लेकिन पेटेंट के थ्रू अगर हम कंपटीशन एनालिसिस करते हैं तो हम बेसिकली फ्यूचर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो कंपनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना रही है जो भविष्य में आने वाली है, उससे पता चलता है ये कंपनी काफ़ी इनोवेटिव है, ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाने वाली है। और आप जैसे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पहले से ही पता होगा ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। राइट। और इसका क्या डिफरेंस है फिर पेटेंट एजेंट से? पेटेंट एजेंट का जनरली ये काम रहता है, क्योंकि जैसा भी हमने बताया कि पेटेंट मिलने में 3 साल का समय लग रहा है। और एप्पल जैसी कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट बना रही है वो एक कंट्री में तो लॉन्च करेगी नहीं, वो मल्टीपल कंट्रीज में लॉन्च करेगी। तो हर पेटेंट ऑफिस का अपना अपना प्रोसीजर चल रहा है, 3 साल का प्रोसीजर चल रहा है। तो 3 साल के प्रोसीजर में हमें इसको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, पेटेंट ऑफिस से लगातार हमें बातचीत करनी है, वो चेक करेंगे, वो पब्लिश होगा, उसमें कुछ गलतियाँ भी निकालेंगे क्योंकि वो पेटेंट एग्जामिनर है। तो हमें अपना पेटेंट एक्चुअली में ग्रांट कराना है और दुनिया के 100 कंट्रीज में कराना है। तो ये पेटेंट एजेंट की जिम्मेवारी होती है कि अगर मैं इंडियन पेटेंट एजेंट हूँ तो मुझे अपनी कंट्री में जो मेरी कंपनी है उसके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग और सुनिश्चित रखना है, ताकि ये सारा आईपी मेरे पास रहे। हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है तो हम ही प्रोडक्ट लेके आए, और कोई छोटी चाइनीज कंपनी ना आ जाए जो ये प्रोडक्ट हमसे पहले लेके आ जाए। बिल्कुल, पेटेंट एजेंट्स का ये बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने क्लाइंट्स का एकदम ख़्याल रखें। अब क्लाइंट्स जो हैं वो उनकी एम्प्लॉयर भी हो सकता है और क्लाइंट्स उनके ऐसे भी हो सकते हैं जो कि उनके साथ काम क्लाइंट्स करने ही हों एक्चुअली clients। में। पेटेंट एजेंट एज़ अ बिज़नेस एंड फिर क्लाइंट्स। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं चेष्टा। और दूसरा सवाल है पेटेंट प्रोफेशनल के लिए स्किल डेवलप करने, कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए हमें? पेटेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो कौन सी स्किल हमें डेवलप करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आपकी नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेटेंट्स ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के का आधार है, उनका टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो वो आपकी टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है। और जनरल साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो चाहिए है आपको क्योंकि ये पेटेंट किसके ऊपर हो रहा है, जो प्रोडक्ट अभी आए भी नहीं है। तो अगर आपकी जनरल साइंटिफिक एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग है तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरे टाइप के स्किल्स हैं कि रीडिंग स्किल्स, क्योंकि आप आगे आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, किसी दूसरे की इन्वेंशन को समझ रहे हो। तीसरी स्किल है एनालिटिक, क्योंकि आप बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे पेटेंट्स जो अलग अलग कंपनीज ने फाइल किए हैं उनको एनालाइज कर रहे हो, उनका ट्रेंड मैप बना रहे हो, देख रहे हो भविष्य में क्या होने वाला है, तो ट्रेंड क्या है, तो इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। चौथे नंबर पे आपको अगर ये जानकारी है कि पेटेंट लॉज किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं कि अगर सॉफ्टवेयर पेटेंट है तो कैसे मिलेगा, ऐप है तो कैसे मिलेगा, हार्डवेयर है तो कैसे मिलेगा, किस कंट्री में किस तरीके से क्या उसकी रूल्स चल रहे हैं, इसकी जानकारी से आप एक सक्सेसफुल पेटेंट प्रोफेशनल बन सकते हैं। एक खुला दिमाग भी ज़रूर अपने मन में रखिएगा, क्योंकि आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो एक तो पढ़ना आपको खूब सारा पड़ेगा, और नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको काम नहीं लगेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि आप एक नई दुनिया में हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दुनिया इसलिए हम लोग को इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि एकदम नया नया काम जो अभी तक मार्केट में आया भी नहीं है वो देखने को मिलता है, वो पढ़ने को मिलता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में देखें। तो तीसरा क्वेश्चन आज का है चेष्टा कि पेटेंट एजेंट रजिस्ट्रेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, पेटेंट एजेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन दे के रजिस्ट्रेशन पाना, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम पास करना और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसका एक चार डिजिट का कोड होता है। तो ये एक सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट ऑफिस के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप बताया जा रहा है कि आपको
इस फील्ड की नॉलेज है और आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये अपने में ही एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपने में ही एक सर्टिफिकेट है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको दिया गया, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है मार्केट में। दूसरा ये है कि जब आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो जब भी आप किसी को कंसल्टिंग देते हैं, किसी को बताते हैं, तो आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक प्रूफ है कि आप ये काम के लिए एलिजिबल हैं, आप इस बारे में एडवाइस दे सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जॉब्स भी ढूंढेंगे तो भी आप उसमें ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और जिससे कि पता चलेगा कि हाँ, आपको मान्यता प्राप्त है, आप ऑथराइज्ड हैं और आप ये कर सकते हैं। एक अच्छा सर्टिफिकेट दीवार पे भी लगाएंगे अपने ऑफिस में तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, ये भी एक एडवांटेज है। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगाएंगे तो भी आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ उनको पता चलेगा कि अच्छा आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये थे आज के 3 सवाल और ये शो है पैट की शो हिंदी हिंदी में। तो आपके कोई भी सवाल हो पेटेंट एजेंट की लाइफ से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। और एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी पेटेंट एजेंट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो नीचे जाएं, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसमें लिखा है कि आप एक मास्टर क्लास को अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस मास्टर क्लास के अंदर हमने क्या बताया है कि पेटेंट एजेंट होता कौन है, ये बनते कैसे हैं, सैलरीज कितनी मिलती हैं, कौन सी कंपनीज हायर करती हैं और प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये मास्टर क्लास एकदम इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू थैंक एंड यू। बाय।